अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रजब ताहिर नदीम आज़रबाईजान बाकू से गोल्डन ग्रुप ऑफ सर्विसेज का डायरेक्टर आपसे मुखातब हूँ। मैं अक्सर मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज़रबाईजान में मेरे कुछ हॉस्टल है, रेस्टोरेंट है, टूरिज़म कंपनी है, बिजनेस कंसल्टेंसी, इसके अलावा इमिग्रेशन कंसल्टेंसी और स्टूडेंट कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। अरसा 9 साल से मैं आज़रबाईजान में रिहाइश पज़ीर हूँ और मेरी फैमिली भी इधर ही है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरी मालूमात से मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो आना चाहते हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा लें। आज भी एक मालूमाती वीडियोस बनाने जा रहा हूं जिसका मौजू है पाकिस्तान से कैसे आप गारमेंट्स पाकिस्तान भेज सकते हैं। सस्ता तरीन और महफूज तरीन तरीकाकार आपको बताऊंगा। उस पर कितना टैक्सेस है, पर केजी कितना आपको पड़ेगा और वो कितने दिनों में यहां पहुंचेगा और कहां से वो अपलोड होता है, यानी कहां से वो पिक करते हैं और किस किस रास्ते से आएगा, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की मालूमात से वो भरपूर और बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आते हैं मौजू की तरफ कि आप किस तरह गारमेंट्स और दूसरी अशिया आज़रबाईजान लेके आ सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको ये मैं बताता चलूं, इसका एक वे है। कराची से एक कंटेनर आता है, तकरीबन महीने में 2 कंटेनर आते हैं। वैसे असूली तौर पर 2 पार्टियां ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन एक ज़्यादा मशहूर है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और अगर किसी दोस्त को उसका टेलीफोन नंबर और दीगर मालूमात चाहिए होंगी तो वो मुझे कॉल कर सकता है। तो दोस्तों मौजू की तरफ आते हैं। आपको ये बताते हैं, आप अपने गारमेंट्स का माल, जो कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, किस तरतीब से, कौन से रंग, कौन से स्टाइल और किस किस वक्त सीजन के लिहाज से आप माल भेज सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो आप देख लें। तो दोस्तों आप माल भेज सकते हैं गारमेंट्स का, जीन्स और दूसरे जो भी कपड़े हैं वो। इसके अलावा आप भेज सकते हैं टॉवल भेज सकते हैं, बेडशीट भेज सकते हैं और ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट भेज सकते हैं। और दीगर जब मैं आपको टेलीफोन नंबर दूंगा आप उनसे मालूमात ले सकते हैं कि कौन सा माल आप भेज सकते हैं और कौन सा नहीं। इसमें यह होता है कि तकरीबन माल की अगर बात की जाए तो यह तकरीबन $2 पर केजी इसकी कीमत होती है और ये आपको एडवांस में पेमेंट नहीं अदा करनी पड़ती। ये आज़रबाईजान जब पार्सल पहुंच जाता है तो जब जिस बंदे के नाम पार्सल आता है वो वहां जाता है तो उसका वजन करके पेमेंट ले लेते हैं और उसके हवाले पार्सल कर देते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस पार्सल की ना ही कोई रसीद है, ना ही इसका कोई टैक्स है। $2 के अंदर ही हर चीज वो इंक्लूड करते हैं। आपकी कंपनी के ऊपर या आपके नाम के ऊपर कोई टैक्स की रसीद नहीं काटी जाती। ये एक पुराना तरीकाकार चला आ रहा है कि वहां से माल उठाते हैं, कंटेनर का जब टाइम पूरा हो जाता है कंटेनर में बंद करके यहाँ भेज देते हैं। यहाँ रिसीव करके जिसके नाम का होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसको फ़ोन करते हैं, वो जाकर सदरिक से जो इनका गोदाम है वहां से माल रिसीव कर लेते हैं। ये इनका तरीकाकार और कीमत है तकरीबन $2। इसके अलावा आज दिन तक मैंने नहीं सुना इन्होंने किसी के साथ चीटिंग की हो या किसी का माल खराब हुआ हो। जिस तरह की पैकिंग आप करके देते हैं, जस्ट ये आपसे पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस पे बैन है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो। वो चीजों के लिए आपको पहले ही बता देते हैं, बल्कि सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका कौन सा माल है। उस लिहाज से ये आपको कहते हैं कि ठीक है हम आपका माल बाकू में पहुंचा देंगे। बहुत सारे दोस्त बहुत सारे सवाल करते हैं, तो इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा बिजनेस है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप इस वे से भी कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो फोन करें मुझे, मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा किस तरह आपका माल यहां आ सकता है और किस तरह सेल हो सकता है। इसके अलावा वो दोस्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि इस रास्ते से जब आप उनका माल जाएगा तो क्या गवर्नमेंट उनको देगी वीजा, TRC देगी? नहीं, ये माल कानूनी तौर पर तकरीबन पेपर्स में नहीं होता, इसलिए ये होलसेल में नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कानूनी तौर पर आपकी तरफ माल जाए तो उसका तरीकाकार जो है वो पाकिस्तान से बायर है। बायर आपका माल आता है, उस पर तकरीबन 36% टैक्स है, ठीक है। 36% टैक्स अदा करने के बाद अपनी कंपनी के नाम पर वो आपको माल दे देते हैं, उसके बाद आप सेल करते हैं। वो सारी रसीदें आपके पास होती हैं। माल भेजने से पहले अगर कानूनी तौर पर बायर माल आ रहा है तो उसके लिए माल का बिल होना जरूरी है, और वो बिल जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के से पास शुदा हो। इसके अलावा 9001 और ISO सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, और आपका उस कंपनी के साथ मुआहदे की कॉपी भी होनी चाहिए। यह है इनका कानून। लेकिन अगर आपका पहली दफा माल आता है या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आज़रबाईजान के जो इदारे बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर, जो आपके ये सारी टैक्सेस के मामला देखते हैं, माल आपको देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपसे ताउन कर लेते हैं कि ठीक है एक बंदा नया है, पहली दफा इसका माल आया, इसको इतना नहीं पता, तो वो अपने सिस्टम के तहत आपको जो इनवाइस बनी होती है और जो कार्गो यानी कि DHL या दूसरी सर्विसेज यूज की होती हैं उसकी भी पेमेंट उसके ऊपर लिखी होती है। वो तकरीबन तमाम पेमेंट पर 36% टैक्स लगाकर 18% आपके माल पर लगाते हैं, 16% इस तरह लगाते हैं, और इस तरह छोटे मोटे टैक्स लगा के तकरीबन 36-37% टैक्स देने के बाद आप वो माल उनसे ले लेते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। इसमें मैंने जो मालूमात आपको दी हैं वो गारमेंट्स की दी हैं। गारमेंट्स पे तकरीबन इतना टैक्स है। इसके अलावा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी तकरीबन इतना ही टैक्स है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि एक असास मामला होता है, इसलिए इसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसके बारे में मालूमात ले सकें। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कराची के रास्ते नहीं आ सकती क्योंकि वो तिब औजार हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो भी नहीं आ सकती। लेकिन कुछ की इनको इजाज़त है। वो जब आप इनको फ़ोन करेंगे तो आप इनसे डायरेक्ट मालूमात ले सकते हैं कि इस टाइम आप कौन सा माल लेके जा सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर हम मज़ीद तफसील की तरफ जाते हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये काम तकरीबन जितने भी आज़रबाईजान में बिजनेसमैन है पाकिस्तानी, वो तकरीबन यही वे कराची वाला यूज़ करते हैं। इसी वजह से उनको बचत भी है और उनका माल भी पहुंच जाता है। और हम पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से एक सिस्टम चल रहा है कि हर 15 दिन बाद ज़रूरी एक कंटेनर आए। इसके लिए ये बहुत जल्द कोई फैसला करने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद ये तय करना चाहते हैं कि अगर किसी के पास वो स्टार्ट हो जाता है 15 दिन में एक कंटेनर भेजेगा, 15 दिन बाद दूसरा भेजेगा, क्योंकि अक्सर कंटेनर का माल पूरा नहीं होता तो कंटेनर लेट हो जाता है, क्योंकि उनके एक्सपेंसिव जो उन्होंने अखराजात करने होते हैं वो नहीं निकल सकते। इसकी वजह से अक्सर लोगों का माल जो है वो लेट हो जाता है। और कई दफ़ा ये होता है कि आपने माल बुक कराया होता है किसी वजह से, और वो अगर महीना 1.5 महीना लेट हो जाए तो उसका सीज़न निकल जाता है, उसके आने का मकसद ख़त्म हो जाता है। वही माल जो आपको फ़ायदा देने वाला था वही माल आपको या नुकसान देता है या नो लॉस नो प्रॉफिट पर आपको सेल करना होता है। तो इसलिए कोशिश तो यही की जा रही है कि जो भी माल बुक कराए वो माल आप पर बर वक्त पहुंच सके, ताकि आप जो भी ये बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो भी इस काम से रिलेटेड है, वो इससे भरपूर फायदा उठा सके और अपने बिजनेस की सरगर्मियां तेजी के साथ जारी रख सके और पाकिस्तान में ज़रिए मुबादला में इजाफा कर सके। हमारी यही हमेशा कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें, आज़रबाईजान को मजबूत करें, क्योंकि हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम मजबूत हों। इसलिए मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अपने मुल्क के लिए अगर आपके पास कोई आइटम है
कोई सिस्टम है, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो प्लीज उसको कोशिश करके उसको बाहर सेल करें ताकि आप उससे भरपूर फायदा उठा सकें और अपने मुल्क में ज़र मुबादला ला सकें। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप तक मालूमात अच्छे तरीके से पहुंच सकें। इसलिए मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और जिन दोस्तों ने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाले वक्त में वो इस मालूमात से भरपूर फायदा उठा सकें। इससे अगली वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपना माल यहां सेल कर सकते हैं, क्या क्या तरीकाकार है मार्केट के, और कब कब और किस तरह इसको आप सेल कर सकते हैं, वो तरीकाकार सारे मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।